द ध्रुवा क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जयदेव सिंह और ये राजनीति विज्ञान की क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजनीति विज्ञान में अनुच्छेद 16 या आर्टिकल 16। अगर हम बात करें आर्टिकल 16 की तो ये संविधान के जो 22 भाग हैं तो ये भाग 3 के अंतर्गत आता है, जो कि फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार हैं। ठीक है, हमने इससे पहली वीडियो में बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं अनुच्छेद फंडामेंटल राइट के जो थे 12 से लेके 35 तक। उसमें सबसे पहले हमने स्टेट की परिभाषा देखी। 13 में देखा कि हमने ऐसे विधि जो कि क्या करें, मूल अधिकारों का उल्लंघन करें, मूल अधिकारों को सीमित करें, वो क्या हो जाएंगी, उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी। अनुच्छेद 14 में हमने देखा विधि के समक्ष समता, और इसके हमने सब क्लॉज भी देखे। अनुच्छेद 15 में भी हम बात कर चुके हैं कि राज्य जो होगा धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, और इसके भी हमने 6 सब क्लोजों को बहुत अच्छे से देखा है। आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे अनुच्छेद 16 की। इसके 6 सब क्लोज हैं, हम उन 6 सब क्लोजों की भी बात करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, ये अनुच्छेद 16 की आप कह सकते हो मेन हेडिंग है। लोक नियोजन मतलब राज्य के अधीन कोई भी सेवा। लोक नियोजन का तात्पर्य आप ऐसे समझ सकते हो उदाहरण की दृष्टि से कि राज्य के अधीन। राज्य का मतलब वही रहेगा जो हमने अनुच्छेद 12 में पढ़ा और समझा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है कि राज्य का अर्थ क्या है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई, आप वहां से जाके उसको जरूर देखें, क्योंकि आपकी समझ में ये आना बहुत जरूरी है कि राज्य किसे कहते हैं। मैंने कई दोस्तों को अक्सर ऐसे देखा है कि उन्हें राज्य का अर्थ नहीं पता है। आज भी कई दोस्त ऐसे हैं जो राज्य का मतलब स्टेट से समझ लेते हैं, वो भी कौन सा, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, ऐसे का अर्थ राज्य समझ लेते हैं, जबकि यहां पर राज्य का अर्थ कुछ और है। आप उस वीडियो को जरूर देखें और समझें कि राज्य क्या है। तो अनुच्छेद 16 बात करता है कि राज्य क्या होगा, लोक नियोजन यानी मतलब राज्य के अधीन कोई भी सेवा होगी उसके अधीन समानता की बात करता है। कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी जाएगी, कि कोई भी ऐसे नौकरी हुई या कोई भी सेवा हुई उसमें सभी व्यक्तियों को क्या देगा, समानता का अधिकार देगा या समान अवसर देगा। ठीक है ना, अवसर की समानता। ठीक है, अवसर की क्या देगा, समानता देगा। लोक नियोजन का मतलब हमने समझ ही लिया कि राज्य की जो क्या है, सेवा। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं क्लॉज 1 को। इसको अनुच्छेद 16 का क्लॉज 1 क्या कहता है। हमें देखिए मेन अनुच्छेद आना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और विशेषकर यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या एमपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सीजीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या किसी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप लॉ स्टूडेंट हो, तो आपको इसके सब क्लॉज भी आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अनुच्छेद 16 के क्लॉज 1 की। अनुच्छेद 16 का क्लॉज 1 कहता है कि राज्य जो होगा, अनुच्छेद 16 का क्लॉज 1 कहता है राज्य जो होगा वो केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर क्या नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा। लगभग 7 पॉइंट्स हैं। अब इनका एक क्रम है, हम उन क्रम के आधार पर भी देख लेते हैं। राज्य लोक नियोजन के विषय में, या हम कह सकते हैं लोक नियोजन के जो सरकारी नौकरी है उसमें लोक नियोजन के विषय में, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं के विषय में। केवल आप इस बात को थोड़ा सा ना अंडरलाइन कर सकते हो, थोड़ा सा क्या पूरा कर सकते हो। केवल का मतलब है कि राज्य जो होगा, केवल मतलब जो पॉइंट्स आगे आ रहे हैं उनको छोड़कर
अन्य किसी भी आधार पर क्या कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। लेकिन जो आगे पॉइंट्स आ रहे हैं, जो आगे नाम आ रहे हैं, उनके आधार पर राज्य क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। या किसी भी व्यक्ति को, यहां व्यक्ति का अर्थ मेरे प्यारे दोस्तों भारतीय नागरिकों से है, क्योंकि अनुच्छेद 16 केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15 भी केवल और केवल भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार है वो प्राप्त है, केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो किसके आधार पर, धर्म, मूलवंश, ठीक है, जाति, लिंग, उद्भव, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास के आधार पर। देखो 7 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। आपको इन्हें इसी क्रम में याद रखना है। अगर कई बार एग्जाम में क्या है, क्रम पूछ लिया जाता है, निम्न शब्दों का क्रम बताइए कि अनुच्छेद 16 के अनुसार कौन से हैं, जबकि अनुच्छेद 15 में केवल 5 ही शब्द हैं, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इसमें 2 एक्स्ट्रा जुड़ते हैं, वो है उद्भव और निवास। ठीक है, उद्भव और निवास। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि पहले 4 तो लगभग सेम ही है, 5वें में जन्म स्थान है अनुच्छेद 15 में, और अनुच्छेद 16 में ये 4 तो सेम ही चलते हैं। अनुच्छेद 15 में ये जन्म स्थान से पहले उद्भव आ जाता है और जन्म स्थान के बाद निवास, क्योंकि जन्म होने के बाद ही तो कोई व्यक्ति किसी जगह निवास करेगा। जैसे मान के चलो यदि आपका जन्म राजस्थान में हुआ और आप बाद में जाके कहाँ रहने लग पड़ते हो, महाराष्ट्र में रहने लग पड़ते हो, तो ठीक है, पहले जन्म हुआ है तभी तो आप महाराष्ट्र में रहोगे। ऐसे थोड़ी कह सकते हो नहीं हम पहले महाराष्ट्र में रहते थे, जन्म राजस्थान में बाद में हुआ है, बाद में तो होगा नहीं जन्म, ठीक है ना। इसके आधार पर आप देख सकते हो। तो यह अनुच्छेद 16 का क्लॉज 1 कहता है कि राज्य जो होगा वो लोक नियोजन के विषय में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास के आधार पर किसी व्यक्ति को क्या नहीं घोषित करेगा, अपात्र घोषित नहीं करेगा, अपात्र घोषित नहीं करेगा, अपात्र घोषित नहीं करेगा। हम इसको अपनी सरल भाषा में कह सकते हैं कि क्या नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा। अब इसको और हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म, हम वही उदाहरण लेंगे, माना ये 2 वर्ग हैं, ठीक है, और किसी व्यक्ति का जन्म जो है वो X वर्ग में हुआ है, या हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का जन्म जाट में हुआ है, ठीक है, और किसी व्यक्ति का ब्राह्मण में हुआ है, ठीक है, या किसी अदर वर्ग में हुआ है, तो आप उसे ये कह के नहीं रोक सकते हो कि आपका जन्म इस वर्ग में हुआ है इसलिए आपको इस नौकरी में हम जाने से रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां लिखा हुआ है स्पष्ट, धर्म हो गया, हिंदू मुस्लिम के आधार पर भी नहीं रोक सकते, वंश के आधार पर भी नहीं रोक सकते, और जाति के भी आधार पर नहीं रोक सकते, लिंग के आधार पर भी नहीं रोक सकते, मेल फीमेल के भी आधार पर नहीं रोक सकते। लेकिन हम कई जगह ऐसी चीजें देख सकते हैं, उसके पीछे फिजिकल कंडीशन और भी हैं, हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, हेल्थ कंडीशन हो सकते हैं, और भी कई मानक पैमाने हो सकते हैं। मानक पैमानों की बात अलग है कि माना कि जैसे कि आर्मी की नौकरी है, अब उसमें एक स्टैंडर्ड तय कर दिया कि किसी भी व्यक्ति की लंबाई कितनी चाहिए, 170 चाहिए, हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं। अब कोई व्यक्ति ये कहे जिसकी हाइट 155 है सेंटीमीटरों में, अब वो ये कहे नहीं मैं तो आर्मी में जाऊंगा साहब, अरे जा तो सकते हो लेकिन हाइट तो होनी चाहिए ना, क्योंकि उसने क्या है एक मानदंड तय किया हुआ है, और यदि आप उन मापदंडों में खरे नहीं उतरते हो तो आपको रोका जा सकते हो। आप फिर ये हवाला नहीं दे सकते कि सर अनुच्छेद 16 का क्लॉज 1 तो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नहीं रोका जाएगा। उसको किसी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नहीं रोका है, उसको किस आधार पर रोका है, उसकी हेल्थ के आधार पर रोका है, उसकी फिजिकल फिटनेस के आधार पर रोका गया है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं किया जाएगा, इन 7 आधारों पर अपात्र या अयोग्य या विभेद नहीं किया जाएगा इन आधारों पर, ठीक है।
ये चीज लिखी हुई है केवल इन आधारों पर, बाकी आधारों पर राज्य चाहे तो क्या कर सकता है, विभेद कर सकता है, और चाहे तो राज्य क्या कर सकता है, अपात्र भी घोषित कर सकता है। ये क्लॉज 1 कहता है। ठीक है, सॉरी ये क्लॉज 2 कहता है। 1 सॉरी, मैं एक बार फिर से सभी से कहूंगा सॉरी, ये क्लॉज 2 का पार्ट है और ये क्लॉज 1 का पार्ट है। ठीक है, यह कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, या नियोजन का मतलब नियोजन एवं नियुक्ति की, किसी को भी क्या देनी हो, नियुक्ति देनी हो। ये बाय मिस्टेक हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो राज्य जो होगा वो लोक नियोजन के विषय में, ये अनुच्छेद 16 का क्लॉज 2 है। ठीक है ना। अनुच्छेद 16 का क्लॉज 1 कहता है लोक नियोजन के विषय में या नियुक्ति के विषय में अवसर की समानता, या सभी व्यक्ति क्या है, समान है। जबकि अनुच्छेद 16 का क्लॉज 2 कहता है राज्य जो होगा लोक नियोजन के विषय में या नियुक्ति के विषय में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव और जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति को अपात्र घोषित नहीं करेगा या अयोग्य घोषित नहीं करेगा। ये क्लॉज 2 हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्लॉज 3 की। ठीक है, अगर हम एम लक्ष्मीकांत के अनुसार देखें, किसके अनुसार देखें, एम लक्ष्मीकांत के अनुसार देखें, तो इनको अपवादों में दर्शाया गया है आगे के क्लॉजों को। अगर हम सीधे मूल संविधान के अनुसार देखते हैं या संविधान के अनुसार देखते हैं, तो अनुच्छेद 16(3) कहता है कि विशेष रोजगारों के लिए राज्य क्या कर सकता है, राज्य विशेष रोजगार के लिए, राज्य विशेष रोजगार के लिए, ठीक है, विशेष रोजगार कोई भी हो सकता है, जिसे तय कौन करेगा, संसद करेगी। राज्य क्या करेगा, राज्य विशेष रोजगार के लिए विशेष शर्त रख सकता है साहब, विशेष शर्त। राज्य का मतलब हम यहां कोष्टक में संसद से भी समझ सकते हैं कि जो संसद होगी ना, वो विशेष रोजगार के लिए विशेष शर्तें भी रख सकती है। ठीक है, कि आप इस जगह के क्या होने चाहिए, निवासी होने चाहिए। अब इसके लिए कंडीशन है कि ये रोजगार कैसा होना चाहिए, विशेष होना चाहिए। और इसके लिए संसद किसी विशेष रोजगार के लिए विशेष निवास स्थान की क्या कर सकती है, विशेष निवास स्थान कर देते हैं हम यहां, विशेष निवास स्थान की शर्त। अब आप यहां एक चीज देखोगे, यहां तो लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास के आधार पर अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 16(3) तो कह रहा है कि राज्य जो होगा वो विशेष रोजगार के लिए विशेष निवास स्थान की शर्तें क्या कर सकती है, तय कर सकती है। ऐसा किस लिए किया गया कि मान के चलो ऐसी कोई कंडीशन बन जाती है कि कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और वही जम्मू कश्मीर के एरिया से बहुत अच्छे से परिचित है, और यदि उसी व्यक्ति को जम्मू कश्मीर में नौकरी दे दी जाए तो क्या दिक्कत है। ऐसी कई भी कंडीशन बन सकती हैं, लेकिन हम इसमें उदाहरण देखेंगे। ये वर्तमान में लगभग आप मान के चलो कहीं भी लागू नहीं है, लगभग लागू नहीं है, लेकिन इसमें भी अपवाद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, राज्य या संसद विशेष रोजगार के लिए विशेष निवास स्थान की शर्तें क्या कर सकती है, आरोपित कर सकती है या लगा सकती है, विशेष शर्त आरोपित कर सकती है साहब। और 1957 में, कब, 1957 में ऐसा किया भी गया था। हम बात करें तो 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 7वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये अनुच्छेद को, क्लॉज को ऐड किया गया था 16(3) को। ठीक है, और इस चीज को विशेष रखा गया था। लेकिन ये 1957 में ऐड होने के बाद, ठीक है, 1974 तक तो ये प्रभावी रहा।
परंतु वर्तमान में आंध्र प्रदेश, कौन सा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़ के ये क्लॉज 3 प्रभावी नहीं है, क्योंकि अब कोई भी राज्य ऐसी कंडीशन रखता ही नहीं है कि ये सब इसी जगह का क्या होना चाहिए, विशेष शर्तों वाला कोई भी प्रावधान अब किसी स्टेट ने लागू नहीं कर रखा है। ठीक है, ये हो गया क्लॉज 3 तक। अब हम बात कर लेते हैं कि 16 का क्लॉज 4, या हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 16(2), 16(3), 16(4). ठीक है, बात है कि ये क्लॉज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और जैसे हमने पहले लिखा हुआ था वैसे भी लिख सकते हैं। अब 16(4) क्या कहता है, 16(4) कहता है कि आप रिजर्वेशन से संबंधित है। आप ऐसे समझ के देखिए 16(4) किससे संबंधित है। 16(3) में तो बात कर दी विशेष रोजगार के लिए साहब विशेष शर्त आरोपित कर सकती है संसद, लेकिन 16(4) कहता है नियुक्ति या पदों में क्या कर सकता है, आरक्षण। राज्य चाहे तो नियुक्ति या पदों में क्या दे सकता है, आरक्षण दे सकता है। नियुक्तियों में आरक्षण, नियुक्तियों में या नियोजन में क्या, नियुक्तियों में आरक्षण की बात करता है साहब। ठीक है, नियुक्तियों में किसकी बात करता है, आरक्षण की बात करता है। और यह भी आरक्षण किसके आधार पर होना चाहिए, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के आधार पर होना चाहिए, कि सामाजिक रूप से वो वर्ग क्या हो, सामाजिक व शैक्षणिक आधार पर ये चीजें लागू होंगे। सामाजिक व शैक्षणिक आधार पर क्या दे सकते हो, उसे आरक्षण दे सकते हो। नियुक्तियों में आरक्षण की बात कर रहा है, कहां, नियुक्तियों में। जब कोई बंदा शुरू में नियुक्त किया जा रहा है तब आरक्षण की बात की जा रही है, किसमें, 16(4) में। अब हम बात कर लेते हैं 16(4) क की। ठीक है, कौन सी साहब, 16(4) और क। ठीक है, 16(4) क कहता है और यह जोड़ा गया था 77वां संविधान संशोधन में साहब। 77वां संविधान संशोधन, और इसमें क्या जोड़ा कि ये एससी और एसटी के लिए आरक्षण की बात करता है, कि किसी भी राज्य जो होगा वो लोक नियोजन के विषय में या नियुक्तियों के विषय में एससी और एसटी के लिए जो रिजर्वेशन देगा वो 16(4) कैसे देगा। ठीक है ना, इसको जोड़ा गया था 77वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, अब इसी में एक हम देखते हैं 16(4) ख, 16(4) ख, 16(4) ख जोड़ा गया था 85वां संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा संशोधन साहब, 85वां संविधान संशोधन। 85वां संविधान संशोधन कहता है कि प्रमोशन में आरक्षण की बात करता है। आप ऐसे समझिए, प्रमोशन में आरक्षण की बात करता है। यह तो बात कर रहा है नियुक्तियों की बात, और यह बात कर रहा है प्रमोशन की बात, कि एक तो होता है शुरू में ही आरक्षण दे दो, कि जब किसी व्यक्ति को चुना गया तब उसके लिए, उस वर्ग के लिए क्या था, सीटें आरक्षित थीं। लेकिन ये जो 85वां संविधान संशोधन है, इसमें यह व्यवस्था की गई कि यदि कोई व्यक्ति चुन के आता है और राज्य चाहे कि उसका क्या है, उसका वर्ग का प्रतिनिधित्व कम है, उसमें राज्य को लगता है कि नहीं इस वर्ग का इसमें क्या है, प्रतिनिधित्व कम है, तो उसको वो क्या कर सकता है, प्रमोशन दे सकता है। ठीक है, तो वो प्रमोशन के लिए जो संविधान संशोधन जोड़ा गया था वो 85वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था, और इसके लिए क्लॉज आता है 16(4) ख। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक बार इसे साफ करना पड़ेगा। यहां से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, या हमारे पास थोड़ी सी जगह बची हुई है, यहां कवर कर लेते हैं, कोई नहीं। 16(5) की बात करते हैं। 16(5) कहता है कि विधि द्वारा संसद क्या कर सकती है, संसद विधि द्वारा ऐसा कोई भी संस्था हो, ट्रस्ट हो, या ऐसी कोई भी संस्था हो, उसके लिए क्या कर सकती है, वो विशेष
वर्ग को क्या कर सकती है, आरक्षित कर सकती है। जैसे हम इसको उदाहरण से समझते हैं कि यहाँ पर एक खाटू श्याम जी मंदिर है, जयपुर से थोड़ा ही आगे चलोगे सीकर की तरफ तो खाटू श्याम जी मंदिर है, और एक खाटू श्याम जी में मान के चलो आगे चल के एक ट्रस्ट डेवलप होता है गवर्नमेंट की तरफ से। अब जो उसका ट्रस्ट का जो ट्रस्टी रहेगा वो हिंदू ही रहेगा, उसे हिंदू वर्ग का ही होना चाहिए, हिंदू धर्म से ही वो व्यक्ति होना चाहिए। तो इसकी जो व्यवस्था की गई है वो किस में की गई है, अनुच्छेद 16 के क्लॉज 5 में की गई है। ठीक है, किस में की गई है, अनुच्छेद 16 के 5 में की गई है। ठीक है, विधि द्वारा किसी संस्था के, ठीक है, विधि द्वारा किसी संस्था के को आरक्षित करना, ये सीट आरक्षित कर दी गई है विधि द्वारा किसी संस्था के सर्वोच्च को आरक्षित करना कि कौन से उसका रहेगा। ठीक है, 16(4) का 77वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन, ये 16(4) है। ठीक है, ठीक है, वैसे ये 16(4) के ही अंतर्गत आता है, और 85वां संविधान संशोधन 16(4) के में ही 77वां संविधान संशोधन और 85वां संविधान संशोधन है। 16(4) में 81वां संविधान संशोधन है, 81वां संविधान संशोधन। और इसमें यह था जो बैकलॉग की भर्ती है कि किसी वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की, जैसे कि मान के चलो कि एससी के लिए 100 सीटें आरक्षित की, जिसमें से 50 रिजर्व हो जाती हैं, यानी 50 बढ़ जाती हैं, लेकिन 50 खाली रह जाती हैं। जब भी अगली भर्ती निकलेगी तो 50 जो खाली सीटें वो और जो नई सीटें वो दोनों सीटों को क्या कर दिया जाएगा, मिला दी जाएंगी और सीटें बढ़ा दी जाएंगी। यहाँ 50% वाला जो आरक्षण का रूल है वो लागू नहीं होता। यह है 16(5) और हम बात कर लेते हैं अब 16(6) जो कि अंतिम है। यह कहता है आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसके लिए रिजर्वेशन की बात करता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की बात करता है, और ये 103वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए द ध्रुवा क्लासेस के साथ। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।